Hi guys, this is Shankar Roy and you are welcome to my channel Unlock with Roy. Guys, एक्चुअली मैं 20 साल फाइनेंस मार्केट में और इंश्योरेंस मार्केट में काम किया हूँ। तो मेरा 20 साल का एक एक्सपीरियंस जो मैंने गैदर किया हूँ, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं और लॉट्स ऑफ चेंजेस मैंने भी देखा हूँ ये मार्केट में, और जो पॉजिटिव चेंजेस भी है। तो पॉजिटिव जो चेंजेस है उनके साथ नेगेटिव कुछ है क्या, नेगेटिव कुछ एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया। यस, इसका आंसर ये सी है। एक्चुअली कस्टमर के लिए हानिकारक है और कस्टमर को पता भी नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, कैसे हो रहा है उनके साथ। तो बेसिकली मैंने जो बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक ऑन नेगेटिव साइड्स। पॉजिटिव तो कस्टमर के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, लेकिन ऐसे भी तो दिख है। और ये फाइनेंशियल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेगमेंट जहाँ बहुत कुछ नेगेटिव कस्टमर को बर्बाद करके रखता है। ऐसे एक एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस, और आप बता सकते हो कि ये बहुत ही हानिकारक है कस्टमर्स के लिए और किसी के भी लिए, वो है रॉन्ग सेल, मिस सेलिंग। और एज ए प्रोफेशनल मेरा स्टैंड पॉइंट है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिस सेलिंग। तो ये इंडस्ट्री में मैंने एक से बढ़कर एक मिस सेल देखा हूँ। कभी कभी कस्टमर भी चौंक जाता है, क्योंकि जिसने मिस सेल करके गया है, जिसने मिस सोल्ड किया है, वो एक्चुअली वाइट कॉलर मिस सेलर है। इनका आदत है टेक्निकली राइट और गुड स्पीच के साथ मिस सेल करना। मैं आज जो बताऊंगा आपको वो है इंश्योरेंस सेगमेंट के ऊपर। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। ये ऐसा एक सेगमेंट है जिसके साथ इमोशन, इन्वेस्टमेंट, ये दो पार्ट जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ भर भर के मिस सेलिंग होता है। जब कस्टमर को पता चलता है कि ये मिस सेलिंग हो गया, तब उनके पास कुछ नहीं रहता। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आंसर तो बाद में मिलेंगे, शायद नहीं भी मिल सकता है। तो कभी आपने देखा है कि आपके पास एक एजेंट आया, नहीं तो कोई कंपनी का एम्प्लॉय आया, और दे आर वेरी जेंटल स्पोक्स पर्सन होता है नेचुरली, आके आपको बताया और मिस सेल करके निकल गया। कभी आपने सुना है क्या, सर 1 साल आप इन्वेस्ट करो और 2 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा? नहीं तो सर आप 3 साल इन्वेस्ट करो और 5 साल में जाके आपका पैसा डबल ले लेगा। सच में ऐसा होता है क्या? चलिए देखते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, उसके पहले एक चीज देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन आता है और मुझे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए बताता है। तो फर्स्ट है इंश्योरेंस का एजेंट्स, जो हर एक कंपनी का बैकबोन होता है। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट्स है उनका बैकबोन। तो एजेंट जो मेरे पास आ रहा है और बता रहा है कि सर आप ये प्रोडक्ट, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है और यहाँ आप इन्वेस्ट करो। ओके। सेकंड वन, बैंक से आया हुआ है एम्प्लॉय। और आज के दिन में कोई भी बैंक आप ले लो, हर एक बैंक के साथ कोई ना कोई इंश्योरेंस पार्टनर ऐड है और उनका पॉलिसीज, उनका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये सेल कर रहे हैं। एक बैंक 9 इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसीज सेल कर सकता है। तो बेसिकली एक बात आप दिमाग में रखिए, जो भी सेलिंग के लिए आ रहा है, जो भी आपके पास आ रहा है,
दे आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी फॉर यू। इंश्योरेंस एजेंट आ रहा है, कमीशन मिलता है। बैंक का एम्प्लॉय आ रहा है, उनका सेलिंग के ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक का टाई अप है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से बैंक फी इनकम या नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करता है बैंक। और ये सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। चाहे बैंक गोल्ड सेल करे, चाहे बैंक एफडी सेल करे, कुछ भी करे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में एक बैंक को जितना रेवेन्यू मिलता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। बैंक एंड एजेंट्स ये छोड़ के भी आपके पास आ रहा है कौन? टेली कॉलिंग, जहाँ से आपके पास टेली कॉलर्स फ़ोन करके बताता है कि सर वी हैव अ गुड ऑप्शन फॉर यू एंड वी हैव अ गारंटेड रिटर्न और वी हैव ABCD प्रोडक्ट फॉर यू। ये छोड़ के भी बहुत सारा चैनल हो सकता है। अब सेकेंड पार्ट में मुझे देखना है कि इंश्योरेंस का एक्चुअली सेगमेंट जहाँ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए, वो कितना टाइप का है। एक्चुअली दो ही टाइप होता है इंश्योरेंस का जहां हम और आप इन्वेस्ट करते हैं। एक है यूनिट लिंक, जो यूनिट और मार्केट ये दोनों के साथ लिंक्ड है, और ये यूनिट लिंक जो पॉलिसीज होते हैं, यहाँ आपका रिटर्न गारंटेड नहीं होता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, फंड मैनेजर का तजुर्बा, फंड मैनेजर अगर अच्छा काम कर रहा है और उसका फंड अगर ग्रो कर रहा है तो आपका फंड भी ग्रो करेगा। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका जो फंड है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो रिटर्न कभी एक साल में 10% भी आ सकते हैं, 20% भी आ सकते हैं, -20% भी हो सकते हैं, -30% भी हो सकता है। इट्स नॉट गारंटेड। एंड सेकेंड वन जो होता है ये है आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो जहां मुझे एक गारंटेड पार्ट के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। शायद कोई ट्रेडिशन में बोनस रहेगा, शायद कोई ट्रेडिशन में बोनस नहीं रहेगा। सच में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आपका एजेंट आया आपके पास, आपका बैंक एम्प्लॉय आपके पास आया, बताया कि सर आप 1 साल देंगे और 5 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। ये होता है? नहीं। नो वन कैन टेल यू। सर ये गारंटेड रिटर्न है, 12% मिलेगा आपको। कहाँ लिखा है? पूछिए। यस गारंटेड ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन लिखा कहाँ है 12%? देखिए दोस्तों, अभी मार्केट में बहुत सारा एप्स अवेलेबल है। आप एक्सेल सीट में इनपुट डाल सकते हो और आउटपुट निकाल सकते हो। तो आपको आके एक एक्सेल सीट दिखा दिया और बताया सर देखिए सर ये है 100% और रिटर्न देखिए गारंटेड आ गया है, मान लीजिए 200%। दैट इज नॉट गारंटेड। आपका गारंटेड आप जो बता रहे हो वो लिखा है आपका कंपनी ब्रोशर में, लीफलेट में। अगर है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो गारंटेड नहीं है। सर ये आपका यूनिट लिंक पॉलिसी है, यहाँ आप 1 साल डालेंगे और नेक्स्ट ईयर से कुछ भी आपको नहीं देना है। सफेद झूठ है। अगर आप 1 साल कोई पॉलिसी रन कर रहे हो, सेकेंड ईयर से प्रीमियम नहीं दे रहे हो, रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हो, तो डिसकंटिन्यू फंड में जा रहा है। और जब आपको रिटर्न मिलेगा पूछिए मत। अगर ट्रेडिशनल पॉलिसी है, अगर 1 साल दे दिया, सेकेंड ईयर से आपने रिन्यूअल नहीं डाला, तो रिटर्न इज इक्वल टू 0। तो कोई अगर आपको बता रहा है 1 साल देने के बाद आपको कुछ नहीं देना है, तो झूठ बता रहा है, मिससेलिंग कर रहा है। थर्ड, आपका एजेंट आपके पास आया, आपका बैंक का एम्प्लॉय आपके पास आया, बताया कि सर आपका लास्ट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो बढ़िया फंड में एक इन्वेस्ट हुआ था, और इस साल
वो फंड में आप इन्वेस्ट मत करो, विल गिव यू और भी अच्छा फंड वहाँ डालिए, फिर मिस सेलिंग। मतलब आपका पुराना जो इन्वेस्टमेंट था वो अभी लॉक में गया 5 साल के लिए, फिर से नया चार्जेस वगैरह आप दे रहे हो और नया एक फंड में डाल रहे हो पॉलिसी। शायद उसका कंपनी का प्रेशर है कि भाई इस महीने का टारगेट वैसे अचीवमेंट नहीं हुआ है, आपको करना है, जैसे भी हो आप करके दो मुझे, आके जेंटली बताएगा और बढ़िया तरीका से आपको बताएगा और मिस होल्ड करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अगर कोई बता रहा है कि सेकंड आपका फर्स्ट फंड बहुत बढ़िया था, 1 साल दे दिया, सेकंड साल में आपको देना नहीं चाहिए, तो आप नमस्ते कर दो उनको। अभी हर एक कंपनी और रेगुलेटर मतलब IRDA चाहते हैं कि मिस सोल्ड, मिस सेलिंग, रॉन्ग सेलिंग ना हो, कम हो। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है PLVC और PIVC बोल के एक प्रोसेस। तो क्या होता है प्रोसेस में, आप हाँ बोल दिया, आपने एग्री किया कि चलो मैंने ये इन्वेस्टमेंट आप ले रहा हूँ, और जो भी सिग्नेचर पार्ट है आपने कंप्लीट किया। तो आफ्टर योर सिग्नेचर पार्ट, आफ्टर ऑल डिटेल्स KYC, आपके पास एक कॉल आता है, पर्टिकुलर वो इंश्योरेंस कंपनी का कॉल सेंटर से आपके पास कॉल आएगा, और ये कॉल आपको खुद रिसीव करना है। कभी कभी ये भी होता है कि एजेंट आके, नहीं तो पर्टिकुलर बैंक का एम्प्लॉय आके आपको बताता है कि सर ये कॉल मैं रिसीव करके सब कुछ कंप्लीट करके देता हूँ, जस्ट 5 मिनट का बात है, आप आराम से बैठिए, मैं ही कर देता हूँ आपके लिए। और ये अभी क्या करेगा, ये कॉल को रिसीव करेगा और कॉल सेंटर से जो भी उसको पूछेगा उस सभी में हाँ 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 यस एग्री बोल के छोड़ देगा। और बाद में आप अगर मिस सेलिंग आपको पता चलेगा और आप अगर कंप्लेन लेके जाओगे, तो कंपनी बताएगा कि सर अब तब क्यों हाँ बताया था जब आपके पास कॉल सेंटर से फोन गया। तो डोंट गिव योर फोन ब्लाइंडली टू एनी अदर पर्सन, चाहे वो आपका बहुत पुराना एजेंट हो, चाहे बैंक का ब्रांच मैनेजर हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी का रीजनल हेड है, कोई भी हो, डोंट गिव योर फोन। दोस्तों हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं और पर्टिकुलर इंश्योरेंस सेगमेंट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आफ्टर कोविड ये आंसर सभी के पास ही है। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, ये सभी को पता है। और क्यों इन्वेस्ट होता है, इसमें से 3-4 मेन रीजन है। एक है चाइल्ड एजुकेशन, सेकेंड वन इज डॉटर मैरिज, थर्ड वन इज वेल्थ क्रिएशन, फोर्थ इज एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, अगर मेरा देहांत हो जाता है, अगर मैं डिजेबल हो जाता हूं, तो मेरा जो सम एश्योर्ड है वो मुझे हेल्प करेगा। तो जितना भी रीजन है सभी है लॉन्ग टर्म के लिए। आपका चाइल्ड का एजुकेशन, चाइल्ड आपका 20 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, आपका चाइल्ड का भी 8 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देगा क्या? नहीं तो 10 साल में आपका बच्चे कंप्लीट कर सकते हैं एजुकेशन, ग्रेजुएशन हो सकता है नहीं। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, अच्छा रिटर्न के। कोई भी अगर बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1 साल में आपका पैसा डबल कर देगा, 2 साल में आपको डबल रिटर्न देंगे, तो ये झूठ बता रहा है, गलत बता रहा है। तो दिमाग में एक चीज रखना कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। एज ए इन्वेस्टर मेरा भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, मैंने इन्वेस्ट लेने के बाद मेरे पास 15 डेज का एक रिकॉन्सिडरेशन पीरियड, नहीं तो फ्री लोग पीरियड बताते हैं, ये मेरे हाथ में रहता है। तो मेरे पास जब डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो 15 दिन के अंदर अगर मैं
सब कुछ ठीक ठाक देख लेता हूँ, हाँ ठीक है तो ओके। अगर कुछ गलत है, अगर 15 दिन के अंदर मैं कंप्लेंट डालता हूँ तो पैसा वापस मिलता है। डोंट आस्क एनी पे कट, एनी पे बैक, एनी गिफ्ट फ्रॉम योर एजेंट, फ्रॉम योर बैंक एम्प्लॉइज और एनी अदर। आपका एजेंट आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो अच्छा है वो शायद नहीं दिखाएगा, जहाँ उसका इनकम ज़्यादा है शायद वो पार्ट आपको दिखाएगा, और वहाँ से आपको 20% नहीं तो गोल्ड कॉइन वगैरह जो भी है वो आपको दे देगा। तो डोंट आस्क एनी पे बैक, एनी काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम देम, ऑलवेज पे योर रिन्यूअल। अगर आप रिन्यूअल नहीं दे रहे हो तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का पोजीशन डाई हो रहा है, और आपका जो विजन था क्यों इन्वेस्ट ले रहा हूं मैं, वो भी डाई हो रहा है। थैंक यू।